हेलो एवरीवन। तो लास्ट हमने 1 जनवरी 2022 को एक रिकॉर्डिंग करी थी जिसमें कि मैंने अपना एक पैटर्न बताया था कि मैं किस पैटर्न पर डिसिप्लिनली बाय करूंगा क्रिप्टो करेंसी को। और उस टाइम भी यही मैंने 5 अपनी कंसिडर करी थी। कंसिडर मतलब कि इन्हीं पांचों को मैं खरीदूंगा सिर्फ, और को नहीं बाय करूंगा। और उसके रिगार्डिंग अब कम से कम 8 महीने बाद मैं दोबारा से अपना पोर्टफोलियो रिवील करने वाला हूँ कि अब क्या है, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है। अगर मैं वैसे तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं कि अभी तक कितना ज़्यादा मार्केट गिरा है जब से क्रिप्टो का, तो आप लोग शॉक हो जाएंगे। सबसे पहले हम एक इथेरियम को शो करते हैं। इथेरियम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अराउंड, अगर मैं जनवरी और दिसंबर की बात करूँ तो ये अराउंड $4,000 पर है, अगर आप देख पा रहे हो तो। दिस जनवरी में भी 36 38 ऐसे है। और आज अगर आप देखोगे करंट मार्केट प्राइस, तो ये यहाँ पर हमारा 1600 है लगभग। ये आधे से भी ज़्यादा गिर चुका है, 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है अभी तक जो फॉल आया है। ऊपर नीचे करता हुआ टोटली अगर आप देखोगे तो पूरा नीचे है। और सिमिलरली अगर हम सोलाना को देखें, तो जो हमारी मतलब मेजर जो करेंसी है मेरे पोर्टफोलियो में, इथेरियम एंड सोलाना एंड कार्डानो ऑल्सो, बट अभी मैं सिर्फ दो को ही दिखाता हूँ। तो हाँ, अगर हम सोलाना को देखें तो यहाँ पर ये अराउंड 190 और 176 से डॉलर है, ये यूएस डॉलर में 176 से ये 36 पर आ चुका है। ये अराउंड लगभग अगर आप देखोगे तो 1/4 से भी ज़्यादा गिर चुका है, यानी कि 75% इसने अपनी वैल्यू लूज कर दी है। तो अगर अभी हम देखें कि डिसिप्लिनली जो मेरे को इन्वेस्ट करना था, जो मैंने बताया था कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा और डिसिप्लिनली करूंगा और इन्हीं में करूंगा, तो वही चीज़ का हम इम्पैक्ट देखते हैं कि अगर हम इसमें 1/4 जो है, यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने ₹100 लगाए थे, तो इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यू अराउंड 25 रह जाएगी। एंड सिमिलरली अगर मैं इथेरियम को देखूं और मैंने इस टाइम पर, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ₹100 लगाए होते, तो ये अराउंड 50% से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 50 55 रुपीज़ ऐसे रह जाएगी। तो अगर हम जाते हैं यहाँ पर देखें, तो मैंने एक्चुअली क्या करा, अभी मैं अपना पोर्टफोलियो अभी थोड़ी देर में शो करूँगा, रिवील करूँगा। उससे पहले अगर हम देखें कि हमने अपने वॉलेट में INR मतलब कितनी बार मतलब लोड करा है वॉलेट को, तो अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने हर मंथ लगभग 1 जनवरी को भी ऐड करा था, जो उसके बाद फिर से मैंने डिपॉजिट करा है। अगर मैं आपको कैश दिखाऊं या देखोगे आप, रेगुलरली मैंने डिपॉजिट करा है। ये बीच में जो है ये इनके खुद के एंड पर कुछ था एरर, तो इस वजह से नहीं हुआ था। एक महीने बन रहा था, बट मैंने फिर 22 मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, तो मई, जून एंड जुलाई एंड अगस्त, तो मैंने कंटिन्यूअसली डिपॉजिट करता रहा हूँ अपने, जो मेरे को मतलब जो मैंने बोला था कि मैं ऑलमोस्ट इतना तो करूँगा ही इन्वेस्ट, वो चीज़। तो उसके हिसाब से देखें तो हमने रेगुलरली इन्वेस्ट करा है, मतलब डिपॉजिट करा है। एंड आप एक चीज़ और देख सकते हो कि इसमें एक भी और विड्रॉल नहीं हुआ, सिर्फ डिपॉजिट हुआ है। तो अभी तक मैंने कुछ भी बेचा नहीं है। एंड वन मोर थिंग कि गवर्नमेंट ने जो कहा है 30% वाली चीज़ कि हम टैक्स करेंगे, तो प्रॉफिट पर है। बट अगर आप नहीं बेचोगे तो आपको प्रॉफिट बुक नहीं होगा, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। एंड हो सकता है इन नियर फ्यूचर 1 2 साल बाद, 3 साल बाद, गवर्नमेंट ये अपनी जो 30% का स्लैब है, कितने परसेंट टैक्स लगेगा, तो हटा भी दे। तो वो तो बात की बात है, देखते हैं। बट अभी हमने कुछ भी मेजर सेल नहीं करा है कुछ भी। इसके अलावा अगर हम जाते हैं एक और चीज़ पर, ऑर्डर्स पर, कि क्या मैंने कंटिन्यूस बाय करा है, तो इसमें हमने बाय करे हुए हैं जो भी फील्ड हैं, उनका मतलब है कि ये मैंने बाय करा है। तो अगर आप देखोगे तो मैं रेगुलरली 2 अगस्त, 2 ऑफ अगस्त, 16 ऑफ जुलाई, इससे पहले, और यही पांचों लगातार विद द इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन एवरी 5। तो यहाँ पर अगर हम देखें फिर जुलाई में, लगातार मैंने ये बाय करता रहा हूँ। इसकी वजह से अभी हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। जैसे इम्पैक्ट मतलब, मैं ये अभी साथ में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगा फ़ोन की, क्योंकि फ़ोन में क्लियरली दिखता है। इसमें ऐप जो वेब वाला वर्जन है उसमें सारा नहीं दिखता, बट ऐप में पूरा दिखता है। तो मैं अभी जैसे सोलाना है, ठीक है, सोलाना 180 पर था और आज उसकी वैल्यू 36 है डॉलर्स। तो ये 1/4 गिरा है। ये आप अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख पा रहे हो, जो सोलाना की वैल्यू है वो मेरे में कितना दिखा रहा है, 67.94% का लॉस है। बट अगर आप एवरेज बाइंग को देखोगे इसमें,
एवरेज बाइंग प्राइस, तो वो है अभी 77,400 समथिंग, और करंट की जो वैल्यू है वो है 3,000। तो यानी कि अराउंड ये 50% ही गिरा है, बट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ये 1/4 हो चुका था। तो ये लगातार जो खरीदने का जो फायदा है, ये उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है कि एवरेज होता चला गया अमाउंट। तो इससे हमें एक चीज और सीखने को मिलती है कि एवरेजिंग कैसे वर्क करती है। इसके बाद अगर मैं अभी आपको दिखाऊं इथेरियम, जो कि हमारा यहाँ पर 4,000 समथिंग, 3,600 समथिंग से अभी 1,600 पर है, तो यानी कि 50%। तो अगर मैं इसी में दिखाता हूँ आपको इथेरियम का, तो इथेरियम देखो आप, एवरेज बाइंग प्राइस लिख रहा है 2,24,000 एंड करंट इज 143। तो ये अभी 35% के लॉस में है, तो ये पूरा 50% के लॉस में नहीं है, उससे कम ही लॉस में है। तो ये जैसे जैसे ये गिरता रहा, मैंने वैसे वैसे बाय करा है हर मंथ डिसिप्लिन के साथ, तो इसलिए वो एवरेज होती चली गई वैल्यू। तो इसी वजह से एक्चुअल 50% जगह मेरा जो लॉस है वो 35% है। तो एवरेजिंग से क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ 100 रुपये की है, तो अभी आप 200 रुपये में सिर्फ उसकी 2 यूनिट खरीद सकते हैं, बट जब वो चीज़ 50 की हुई, यानी कि 50% गिर गई और 50 की हुई, तो आप 200 रुपये में सेम चीज़ को 4 यूनिट खरीद सकते हो। तो इससे ये फायदा होगा कि आपको वो एवरेज करने में आसानी रहेगी और आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे। तो यही से मैंने करा कि हर, अभी बहुत बुरा मार्केट गिरा हुआ था क्रिप्टो का, बट मैं लगातार कंटिन्यूसली हर महीने बाय करता रहा, तो वो इस वजह से उसका एवरेजिंग होकर वो कम, मतलब कम लॉस में है। तो अगर हम देखें इसमें, चलो मैं अब आपको रिवील कर देता हूँ कि कितना है इस समय मेरा पोर्टफोलियो। सो या सो यहाँ पर अभी जो वैल्यू है वो 17,549 है, जो कि काफ़ी कम है। जितना मैंने इन्वेस्ट करा है उसके हिसाब से मैंने अराउंड 32 to 35 के इन्वेस्ट कर दिए हैं, बट उसके हिसाब से, बट जितना ये पोर्टफोलियो, अगर आप देखोगे क्रिप्टोज का जितना गिरा है, उस हिसाब से पोर्टफोलियो अभी सिर्फ अराउंड 50% लॉस में है। एंड इसमें एक चीज़ और आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी ज़ीरो है एंड लॉक्ड क्वांटिटी इज दिस। तो इसके बारे में मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में इसके बारे में बताऊंगा। सो दिस इज अबाउट कि आप करेंसी से करेंसी कैसे अर्न कर सकते हैं, ईथर से ईथर कैसे कमाना है, एंड सेकंड थिंग कि मैं क्या माइंडसेट यूज़ कर रहा हूँ कि मैं क्रिप्टो में अभी भी क्यों लगा रहा हूँ पैसे। इसका रीज़न, जब इतना ज़्यादा मार्केट फॉल हो चुका है उसके बाद भी मैं क्यों लगा रहा हूँ कंटिन्यूस इसमें। एक तो मैंने बता ही दिया था कि मेरा 10 to 15 ईयर्स का विजन है, और एक और चीज़ बताऊंगा मैं, तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें। थैंक यू।